तो क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, डाटा हैंडलिंग, उसका पार्ट 2 हमने देखना है, जिसमें हम मीन एंड रेंज पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? दैट इज अर्थमेटिक मीन. ठीक है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा पहला है अर्थमेटिक मीन. ओके, देन वी विल सी मोड एंड मीडियन इसके बाद. तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको डाटा कलेक्शन एंड थोड़ा अरेंज करने के बारे में बताया, तो उसको पहले देख लीजिए. नाउ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में सबसे पहले हमारा जो मैंने आपको बताया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें आएगा मीन या एवरेज. सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स. जैसे मैंने बोला कि एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो एवरेज के हम एग्जांपल देख रहे हैं. द एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स. ठीक है. सपोज आप जैसे क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लास में बच्चों की एवरेज एज 12 साल है. एवरेज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%. नाउ रीटा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 hours डेली फॉर हर स्टडीज. तो अभी हमें ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. व्हेन वी से एवरेज, तो इसका मीनिंग क्या है. जैसे सपोज हमने बोला कि रीटा ऑन एन एवरेज डेली 5 घंटे पढ़ती है, यूजुअली स्टडीज फॉर 5 hours. तो क्या मीनिंग इसका आप ये निकालेंगे कि रीटा डेली 5 घंटे पढ़ रही है एग्जैक्टली? नो. ऐसा हो सकता है बेटा, किसी दिन शी इज स्टडिंग फॉर लेस नंबर ऑफ आवर्स, मान लीजिए 4 या 4.5, या फिर किसी दिन शी में स्टडी लॉन्गर. तो आप देखिए आप कितनी देर पढ़ते हैं. ठीक है. मतलब एक्सक्लूडिंग द टाइम यू आर गोइंग टू योर स्कूल. तो आपने ये देखना है कि एवरेज का मीनिंग ये है कि एवरेजली वो पढ़ रही है लगभग 5 घंटे. इसका मीनिंग ये नहीं होता कि वो डेली 5 घंटे पढ़ रही है ना. दैट इज एवरेज. सिमिलरली व्हेन वी आर सेइंग कि टेम्परेचर हमारा, सपोज हमने एक साल का ले लिया कि किसी सिटी में एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. या मैं ये मान लेता हूं कि मैं एक दिन का भी ले रहा हूं, एवरेज 40 है, या 1 वीक का ले रहे हैं हम, इट डिपेंड्स कि आप कितना ड्यूरेशन का ले रहे हैं. तो दैट डजंट मीन कि मेरा एग्जैक्टली टेम्परेचर हमेशा ही 40 चल रहा है. और आपको ये भी पता है वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आफ्टरनून में टेम्परेचर देखता हूं और मैं नाइट में देखता हूं, या मैं अर्ली मॉर्निंग देखता हूं, तो नाइट का टेम्परेचर आपका ऑलवेज लेस होता है आफ्टरनून से, है ना, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सन. तो आपके पास ये नॉलेज है कि पूरे दिन का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, बट वी कैन फाइंड आउट द एवरेज. दैट एवरेज टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज लेट अस से 40 है एक वीक का, लेकिन वेरिएशन तो ऑब्वियसली रहेगी. कई बार वो 40 से कम होगा थोड़ा, या कई बार 40 से ज़्यादा होगा, बट इट इज़ वेरी हॉट इफ इट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो ये हमें एवरेज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. बट हम एवरेज को एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं, और अर्थमेटिक मीन या एवरेज दैट इज सेम, है ना, दे आर नॉट डिफरेंट. सो एवरेज इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स और शोज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस और डाटा. ठीक है. और एवरेज आएगा किस किस के बीच में? इट विल ऑलवेज बी बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू. ओके. सो इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके. तो हमारे पास अलग अलग तरह का डाटा होगा, हम उसको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड द अर्थमेटिक मीन और एवरेज. अब हमें कुछ एग्जाम्पल देखने होंगे कि हमें कैसे एवरेज निकालनी है. ना सपोज दिस इज अ फैमिली एंड हैविंग 5 चिल्ड्रन, है ना, एंड द एजेस आर गिवन लाइक 5 years, 18 years, 12 years, 9 years and 15 years. तो वी आर सेइंग व्हाट इज द मीन एज, और हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द एज ऑफ दिस फैमिलीज चिल्ड्रन. तो आप कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एवरेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए.
that is arithmetic mean is equal to sum of all the observations, sum of all observations divided by total number of observations, total number of observations, sum of all the observations divided by total number of observations. ठीक है, तो दैट विल गिव अस अर्थमेटिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन के लिए देखिए, जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, तो हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास एज क्या क्या है, वी हैव 5, 9, 12, 15 एंड 18. 5, 9, 12, 15 एंड 18. तो मीन निकालने के लिए आपको सिंपली ऐड करना है ऑल द वैल्यूज को. हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है सारी वैल्यूज को. एंड डिवाइड किससे करना है, टोटल वैल्यूज कितनी है. जैसे इस केस में हमारे पास वी हैव 5 वैल्यूज, तो आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज विच इज 5. दिस गिव्स यू 30 प्लस 15 45, 59 आ रहा है हमारा टोटल डिवाइडेड बाय 5. तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस विल बी 11 पॉइंट समथिंग. ठीक है, आपने डिवाइड करना है 59 डिवाइडेड बाय 5, देन 9. ओके, दिस इज 11.8. ठीक है, 5 8 are 40. तो हमारा जो एवरेज आ गया स्टूडेंट्स दैट इज 11.8. हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ चुका है. आप देख सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम एज कितनी थी, 5 इयर्स. मैक्सिमम एज हमारे पास कितनी है, दैट इज 18 इयर्स. मीन हमारा हमेशा 5 जो मिनिमम वैल्यू है एंड 18 जो मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों के बीच में आएगा. तो यू कैन सी माई मीन इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 11.8. ठीक है, जो कि हमारा दोनों नंबर के बीच में आ रहा है. तो प्लीज नोट डाउन दिस, अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आपने सिंपल सारी वैल्यूज का टोटल किया और जितनी वैल्यूज थी उससे हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं. हमारे पास 2 वेसल्स हैं, एक में 20 लीटर मिल्क है हमारे पास, एंड इन द अदर वेसल आई हैव 60 लीटर मिल्क. अब आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है, अमाउंट दैट ईच वेसल वुड हैव इफ बोथ शेयर द मिल्क इक्वली. ठीक है, अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैं इसमें से कितना मिल्क इसमें डालूं कि दोनों में इक्वल हो जाए, और द अदर वे इज यू कैन फाइंड आउट द एवरेज और यू कैन से मीन. तो हाउ डू वी फाइंड आउट मीन, ओके, दैट विल बी 20 प्लस 60, 2 ही वैल्यूज है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टोटल. तो विच गिव्स मी 80/2, 40. तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 लीटर्स. इट मीन्स दोनों में 40 लीटर्स मिल्क होगा. अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो आप इसमें से 20 लीटर मिल्क डाल के सेकेंड कंटेनर में पुट कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों में इक्वल मिल्क आ जाएगा. तो अर्थमेटिक मीन आपको ऐसे निकालना होता है. एक बार हम रेंज देख लेते हैं कि रेंज आपको कैसे निकालनी है. अगर आपको हम कोई भी डाटा दें, जैसे अभी हमने एज वाला डाटा लिया है, तो हम उसी को एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं. दिस इज माई डाटा 5, 9, 12, 15 एंड 18. ठीक है, वी हैव 5, 9, 12, 15 एंड 18.
ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टू फाइंड आउट द रेंज। तो रेंज क्या है हमारा? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके ओके, जो भी हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस दी हुई होंगी आपने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, और उसको आप कैसे करेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट वन, दैट गिव्स मी रेंज। तो रेंज कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारी? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 18 माइनस 5 विच गिव्स मी 13। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमारी जो रेंज आई है दैट इज 13। तो स्टूडेंट्स ये इस पार्ट में हमने क्या समझा कि अर्थमेटिक मीन आपको कैसे निकालना है एंड हाउ डू यू फाइंड आउट रेंज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। ओके।